तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बुर्गी और अभी अपन ने एक देखना है नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे अपन सिंपल सा एक टू डू का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जहाँ पे अपन टू डू की लिस्ट जो रहती ना, मतलब हमें क्या काम करना है तो वो हम ऐसे लिखेंगे वहाँ पे और उसको हम ऐड करवा लेंगे। और जब चाहे हम इसको डिलीट भी करवा सकते हैं और बहुत सारे ऐड भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होने वाला है अपना वाला बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ng न्यू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना ऐप का नाम जो होगा वो होगा टू डू ऐप। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। अभी ये हमें राउटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी CSS बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेरा फ्रेम फ्लक्चुएट होएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमें थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें लगने वाली जो अपन देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लगने वाली। मैंने पहले से ही एक टू डू ऐप नाम का एक और यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर से हमें जो कुछ भी चीज़ें लगने वाली है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तब तक इसको होने देते हैं अपन। देखिए यहाँ पे हमारा SRC वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है, असेट्स वगैरह। ठीक है, तो अभी अपन करने वाले क्या है, यहाँ पे जो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है वहाँ से मैं ना एक लोगो और ये जो ये लोगो और ये टू डू दोनों के फ़ोटो में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे मैं पेस्ट करवा देता हूँ। किधर गया असेट्स, यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने असेट्स के अंदर एक लोगो नाम का फ़ोटो लिया है और एक टू डू नाम का फ़ोटो लिया है। ठीक है, ये जो है ये आजा अभी जाए तो नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन ना लो उसका। ठीक है, दो हमने इमेज लिए है, जब वहाँ पे शो होगा ना तब देख लेने का। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा CSS है, जो ग्लोबल CSS हमें लगने वाला है वो भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये CSS आपको इसी फाइल में मिल जाएगा, बहुत ही आसान है लिखने के लिए। ठीक है, ग्लोबल CSS के अंदर मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, अभी अपना हो गया इसका काम। तो यहाँ पे मैं ये हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ हमें चीज़ें लगने वाली है वो मैं थोड़ा सा अभी अपन इंस्टॉल करवा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें लगने वाला है बूटस्ट्रैप। तो npm i फॉर इंस्टॉल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप। ठीक है, लिख दिया मैंने, एंटर करवा दिया और बूटस्ट्रैप हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमें एक और चीज़ लगने वाली है। यहाँ पे हमें फंट ऑसम से कुछ चीज़ें लगने वाली। तो मैं ना, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है जिसमें मैंने requirements.txt लिखा हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो मुझे देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे वो मिल गया। ओके, ऐसा दोबारा टाइप करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी ना इसके लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे जो ये फॉन्ट ऑसम का svg कोर वगैरह है, देखिए यहाँ पे npm i फॉन्ट ऑसम /fontawesome.svg -core हमने सबसे पहले इसको इंस्टॉल करवा लिया है। और उसके बाद में हमें लगने वाला है आइकन्स का। एक हमें आइकन्स का लगने वाला है, जो आइकन हमें लगने वाले सॉलिड लगने वाले हमें आइकन्स। ठीक है, तो सॉलिड मैंने कॉपी किया, यहाँ पे सॉलिड को भी हमने इंस्टॉल करवा लिया है। और उसके बाद में हमें एक रेगुलर फॉन्ट ऑसम भी लगने वाला है, जो हमें काम आएगा, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये तीनों इंस्टॉल कर लिए। ये जो कोर है ये अभी हमें तो लगने वाला नहीं है, इसके लिए हम इसको इंस्टॉल नहीं कराएंगे। ठीक है, जो लगने वाला था हमने सब कुछ इंस्टॉल करवा लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने CSS भी डाल लिया है। अगर आपको CSS देखना है पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे इतना सा छोटा सा CSS है, बहुत ही आसान सा, जो बॉडी के लिए काम आएगा, हमारे बॉडी के लिए, और थोड़ा सा बाहर का जो कुछ काम है उसके लिए। और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करवा लिया है हमारे बूटस्ट्रैप मॉड्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से हम जाएंगे यहाँ पे
अभी मैं थोड़े से जो कुछ कंपोनेंट वगैरह लगने वाले अभी अपन जनरेट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे अपने वाले जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, ऐप फोल्डर है, उसके अंदर तो हमारा है टू डू ऐप, नो ये वाला नहीं, टू डू डैश ऐप, इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा एनजीजी यानी कि एनजी जनरेट कंपोनेंट, सी फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर तो फिर COMPONENTS कंपोनेंट स्लैश, तो कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए, सबसे पहले चाहिए टू डूज नाम का हम एक कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। और इसको एन कर देता हूँ मैं, और ये हो गया। उसके बाद में हमें चाहिए कंपोनेंट्स के अंदर ही टू डू फॉर्म नाम का, ठीक है। एक में जो रहेगा टू डू रहेगा, एक में टू डू के फॉर्म रहेगा, जो फॉर्म अब हम जो कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा लेआउट वगैरह के लिए हम लेआउट बना लेते हैं। लेआउट के फोल्डर के अंदर हम लिखेंगे हेडर। हमें यहाँ पे सिर्फ नाव बार लगने वाला है, मतलब सिर्फ हम वहाँ पे दिखा देंगे ऊपर कि भाई ऐसा ऐसा, फुटर हमें लगने वाला नहीं है, इसीलिए हम उसको डालेंगे नहीं, ठीक है। हेडर लिख लिया मैंने और एंटर करवा दिया, ठीक है। हमें एक सर्विस लगने वाली जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, टू डू को दिखाने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो एनजी जनरेट सर्विस, एस फॉर सर्विस होता है, ठीक है। और सर्विसेस फोल्डर के अंदर अपन उसको लेके जाएंगे, सर्विस फोल्डर के अंदर, और सर्विस का नाम रहेगा हमारा टू डू, क्योंकि वो टू डू की सर्विस है इसके लिए, ठीक है। और ये हमारी सर्विस तैयार हो गई। तो जो कुछ भी था हमारा काम, जो कुछ भी हमें जनरेट वगैरह कराना था, सारा का सारा अभी हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। उसके बाद में हम जाएंगे app.module.ts, देखिए सबसे पहले अपन जाएंगे क्रिएट, मैं इसको मैं ना रन करवा देता हूँ, क्योंकि बाद में ना थोड़ा टाइम लगता है एनजी रन कराने में के लिए ना, कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये, मतलब थोड़ा एंगुलर है इसीलिए, ठीक है। एक बार रन हो जाए तो फिर कुछ टेंशन नहीं, और फर्स्ट रन के लिए टाइम लेता है, उसके बाद के रन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। ओके, तो हमें एक फोल्डर तैयार करना है यहाँ पे ऐप के अंदर बन जाएंगे। यहाँ पे ऐप के अंदर एक न्यू फोल्डर लेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल, हम मॉडल के ऊपर भी काम करने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो मॉडल ले लेंगे, मॉडल के अंदर हमने एक फाइल ले लिया है, फाइल का नाम रहेगा हमारा todo.ts, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल रहेगी। इसको सिर्फ हम अभी बना के छोड़ देंगे, इसका काम बाद में रहेगा हमें, ठीक है। क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट का फोल्डर वगैरह है, ठीक है। अभी हमें एक मॉडल बनाना है टू डू के लिए, ठीक है। तो वह उसी अभी जो हमने मॉडल बना है todo.ts, उसके अंदर चलते हैं। उसके अंदर हमें छोटी सी थोड़ा सा लिखना है, यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्सपोर्ट इंटरफेस। यहाँ पे मैं टू डू का इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस का काम हमें इसीलिए होता है क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अपन डिक्लेयर कर देंगे, और इसका डेफिनेशन हम बाहर लिखेंगे। इसके लिए स्ट्रिंग आईडी, हर एक टू डू को आईडी रहने वाली है। उसके बाद में उसके लिए टाइटल रहने वाला है, और टाइटल भी हमारा स्ट्रिंग का ही रहेगा। उसके बाद में वो टू डू कंप्लीट है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए हम इस कंप्लीट लेंगे, इस कंप्लीट, और उसको अपन बुलियन ले लेंगे क्योंकि वो जो ट्रू और फॉल्स का रहेगा ना, इसके लिए। ओके, इस तरीके से हमने 3 ले लिया। और टू डू हमने बनाया कब था, तो हमें डेट चाहिए ना, इसके लिए अपन डेट कोलन, और डेट नाम का एक यहाँ पे ये रहता है, क्या बोलती है इसको अपन, फंक्शन वगैरह, ठीक लेंगे। पैरामीटर टाइप डेट टाइप का डेट हमने ले लिया।
ओके, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे एंगुलर के अंदर। अभी अपन जाएंगे क्या बोलते हैं उसको, ऐप डॉट मॉड्यूल ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं जो कुछ भी है ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर करा देने के बाद में मैं यहाँ का जो HTML है ना, ये यहाँ का HTML मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। तो कैसा, मतलब आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। इसके लिए किधर गया, ये मिल गया, मैंने यहाँ पे डाल लिया। तो छोटा सा यहाँ पे हमने HTML लिया है, ठीक है। इस तरीके का हमने NG कंटेनर के अंदर हमने लिया है इस बार। और हमारा ये ऐप हेडर, जो हमारा हेडर है, अगर मैं आपको बताऊँ हमारा हेडर कहाँ पे है, किधर गया हेडर भाई, हेडर लेआउट के अंदर है हमारा, जो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप हेडर, वो हमने यहाँ पे शो करा लिया है सबसे टॉप में। उसके बाद में हमारा जो कंटेनर के अंदर का जो कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टू डू का फॉर्म रहेगा, जो हमने फॉर्म तैयार करवाया है वो यहाँ पे शो हुआ है, और जो हमारा टू डू है वो यहाँ पे हम शो करा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारा एक सिंपल सा HTML है, ठीक है, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। ओके, हमने यहाँ पे जो हमारा फोटो है टू डू के अंदर, वो भी हमने यहाँ पे लगवा लिया है, ठीक है। अगर आपको ये रन करके देखना है तो यहाँ पे 4200 के अंदर अपन जाएंगे, देखिए इस तरीके से ये आ जा रहा है। अब अभी हमारे पास हमने ऊपर का नेविगेशन डाला नहीं है और कुछ भी डाला नहीं है यहाँ पे, इसके लिए बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखेंगे हर धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अपन जाते हैं हमारे जो मेन लॉजिक है टू डू का, वो अपन लिखने के लिए जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा बहुत पता नहीं है, थोड़ा ऑब्जर्वेबल्स, जैसे कि अभी अगर आपने RxJS का ट्यूटोरियल देखा नहीं होगा तो आप ज़रूर देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर angular.io पे अगर जाता हूँ, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्स पे जाना है। डॉक्स जाने के बाद में आपको फंडामेंटल्स के अंदर जाना है। फंडामेंटल्स जाने पर यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑब्जर्वेबल्स एंड RxJS। तो यहाँ पे अपन देखने वाले कि भाई ऑब्जर्वेबल्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब ऑब्जर्वेबल का यूज़ कैसे क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको RxJS के डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, यहाँ पे आप सिंपली जा सकते हो RxJS के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और यहाँ पे भी आपको सारा का सारा RxJS का मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, अभी अपन अपने यहाँ पे आते हैं मेन अपना वाला फाइल के अंदर, जो है हमारी टू डू सर्विस के अंदर, मतलब टू डू की फाइल में आते हैं। जो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, ये हमारा टू डू का कंपोनेंट है, हमें अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे आते हैं ऐप कंपोनेंट, ठीक है। ये रहेगा हमारा app.module.ts, यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, तो ये सारी की सारी फाइल जो है हमें लगने, मतलब इन पे भी अपन काम करने वाले हैं, ठीक है। मुझे जाना कहाँ था, मुझे जाना था हमारे टू डू के सर्विस के अंदर। तो सर्विसेज में गया मैं, यहाँ पे टू डू की सर्विस है, तो यहाँ पे अपन जाने वाले टू डू के सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो टू डू का जो कुछ भी मेन लॉजिक होगा ना, तो वो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन लिखने जाएंगे तो यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें लगने वाली, वो अपन इंपोर्ट करवा लेते हैं। जो सबसे पहले हमारा रहेगा, मैं ऑफ आपको बताना भूल गया कि भाई आपको ऑफ यहाँ पे देखना है, सॉरी फॉर दैट। अगर आप यहाँ पे ऑफ सर्च करते हो, मिल जाएगा क्या आपको ऑफ? नहीं मिलेगा RxJS के अंदर।
ओके ओके, RxJS के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रहता है वो। यहाँ पे अगर मैं ऑफ सर्च करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ऑफ मिल जाएगा। RxJS के अंदर हमें ये लगने वाला है, कन्वर्ट्स द आर्गुमेंट इनटू ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस। इसका यूज़ हम करने वाले हैं इस ऑफ का, जो इस तरीके से हमें काम आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको इसका एग्जांपल यहाँ पे देखना है तो आप देख सकते हो। तो अभी अपन इसका यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऑफ करना है हमें फ्रॉम, हम इसे लेंगे कहाँ से लेंगे अपन इसको, RxJS से, ठीक है। ओके, ये फॉर्म कहाँ से आ जाता है भाई। और उसके बाद में अपन टू डू को इंपोर्ट करवा लेंगे, जो हमारा मॉडल है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं आएगा शायद से वो, तो मैं इंपोर्ट टू डू को भी इंपोर्ट करवा, जो हमारा इस मॉडल के अंदर है ना, वो उसको हम बस इंपोर्ट करवा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से लाएगा वो, इस फाइल के बाहर, इस फाइल के बाहर, इस फोल्डर के भी बाहर जाना है हमें, और इस फोल्डर के बाहर जाते ही हमें मॉडल के अंदर जाना है, और मॉडल के अंदर हमें जाना है टू डू के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हम इस टू डू को यहाँ पे लेके आएंगे, और इसमें क्या है हमारा, ये सारा कुछ है जो हमें यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। ओके, अभी अपन करेंगे क्या, यहाँ पे हमने तो इंजेक्टेबल वगैरह कुछ, हमारी कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली आते हैं अपने वाले क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर अपन करने के वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है जो अपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डूज लिखा, और टू डूज को अपन ने इस टू डू से, इस टू डू का उसको टाइप दे दिया है, जो हम एरे दे देंगे इसका, टू डू का एरे अलियास हमने कर लिया है। इंटरफेस टू डू को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम कंस्ट्रक्टर के अंदर थोड़ा सा काम करने वाले, ठीक है। और दिस पहले तो अपन ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे, फिर उसके बाद में यूजर से भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। दिस डॉट टू डूज इक्वल टू हम देंगे, इसके अंदर आईडी है हमारी, टू डू की आईडी कुछ भी दे सकते हो, हमने 1 दे दिया, 101 टू डू की आईडी हो गई हमारी। उसके बाद में क्या क्या था, टाइटल था उसके अंदर, और टाइटल है हमारा लर्न जावा। उसके बाद में है हमारा इस कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हुआ ही या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे तो ये तो ट्रू और फॉल्स के लिए ना, तो यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू करके एक डेट नाम का एक फंक्शन है, जहाँ से हमें आज की डेट मिल जाएगी, ठीक है। ओके, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेट वगैरह आ गया। तो ऐसे ही मैं इसका है ना थोड़ा सा कॉपी बना लेता हूँ, 2-4, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ क्योंकि आगे जाके टेंशन ना आए, ठीक है। 101, 102 और 103, और लर्न जावा के जगह पे पाइथन, यहाँ पे अपन लिखेंगे एंगुलर, क्योंकि हम एंगुलर सीख रहे हैं और आप सीख चुके होंगे। यहाँ पे मैं फॉल्स, एक हाथ फॉल्स रख देते ना, अभी अपन सीखते नहीं, अभी हमारा कंप्लीट थोड़ी ना हुआ है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको फॉल्स करवा दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से बाहर तो नहीं आएंगे, सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्टर के बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बाहर आ गए अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखेंगे गेट, अभी देखिए ये जो टू हमने लिखे हैं, तो हम इसको लेंगे कि कैसे, इसके लिए हमें गेट फंक्शन लिखना होता है। तो गेट क्या लिखूँ मैं, टू डू वगैरह, टू
टू डूस हम गेट करवा लेंगे सारे के सारे जो होंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए हम रिटर्न करवा देंगे उसको, रिटर्न ऑफ। देखिए अभी हमारा ऑफ का यूज आ गया। यहाँ पे दिस डॉट टू डूज लिखता हूँ कि इस टू डू के अंदर जो कुछ भी है वो दे दे भाई, तू जैसा का वैसा, ठीक है। अभी ये सिंपल हमारा एक ऑब्जर्वेबल हो चुका है। जब जब हमारा यहाँ पे कुछ ऐड होता जाएगा तब तब ये हमें यहाँ पे वो देता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ऑब्जर्वेबल में देखा था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप 100% उसको जाके पहले देखिए, तभी आपको ये समझेगा कि यहाँ पे वो क्या रहा है भाई, ये ऑब्जर्वेबल क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद में अपन जाते हैं यहाँ पे टू का अगर हमें ऐड करवाना है तो फिर क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो ऐड कराने के लिए ऐड टू डू नाम का अपन फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हम कहाँ पे डालना है, तो हमें वो डालना है टू डू, मतलब कहाँ पे डालना है, मतलब जो डाटा उसके अंदर आएगा वो कैसा आएगा ना, तो वो रहेगा टू डू के फॉर्मेट में, ठीक है। इसके लिए हमने ये लिखा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अपन लिखेंगे दिस डॉट टू डूज डॉट पुश, जो पुश फंक्शन है एरे का उसका यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं टू डू डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाला टू डू यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया अपना ऐड फंक्शन हो गया। अगर हमें ये जो ट्रू और फॉल्स है, अगर वो कंप्लीट है या नहीं है, अगर हमें वो स्टेटस चेंज करवाना है तो इसके लिए हम चेंज स्टेटस नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर भी हम एक ये जो हमारा टू डू है ना, वो टू डू का टाइप तो रहना चाहिए ना भाई, कि भाई कौन सा टू डू तुम्हारा वो नहीं रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर हुआ है, इसके लिए। और दिस डॉट टू डूज डॉट मैप करता हूँ मैं इसको हमारे एक उसके अंदर का एक सिंगल टू डू जो रहेगा, ठीक है, उसको अपन ले लेंगे यहाँ पे। अगर वो जो टू डू है और मतलब सिंगल टू डू डॉट उसकी अगर आईडी इस टू डू को, जो हमारा जो ये जो टू डू हमने लाया है ये वाला यहाँ का, ठीक है, जो टू डू हमने लाया है उसकी आईडी से अगर वो मैच करता है तभी तुम हमारे टू डू को इस टू डू मतलब इस टू डू को इस कंप्लीटेड को बना दो उल्टा। अगर वो ट्रू होगा तो फॉल्स बना दो, फॉल्स होगा तो ट्रू बना दो। बहुत ही आसान, दो इफ कंडीशन लगाने से अच्छा एक इफ कंडीशन लगा दो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स ही होने वाला है। तो टू डू डॉट इज कंप्लीट, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अपना कोड लिख दिया है हमने यहाँ पे। सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ कुछ भी करो, ज़्यादा टेंशन लेने वाली यहाँ पे कुछ बात नहीं होती है, ओके। उसके बाद में अभी अपन इस फंक्शन के बाहर आते हैं यहाँ पे, और अभी हमें लगने वाला है, अभी देखिए अभी हमारा टू डू को शो कराना हो गया, टू डू को ऐड कराना हो गया, टू डू का स्टेटस चेंज कराना हो गया। अगर हमें टू डू डिलीट करवाना है तो फिर उसके भी लिए तो कुछ चाहिए ना, तो डिलीट टू डू। सेम एज इसको भी हमें यही टू डू लगेगा कि भाई जो टू डू हमारे पास आ रहा है उसका टाइप यही है क्या नहीं। अभी देखिए टाइप यही है क्या नहीं, इसका मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ कि भाई उसके अंदर ये चार चीज है या नहीं है, ठीक है। अगर ये जो टू डू अभी ऐसा बना है कि भाई इसमें ये चार चीजें होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन लिखेंगे यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाते हैं, कांस्टेंट कॉन्स्ट। मैं यहाँ पे इंडेक्स ऑफ टू डू लेता हूँ पहले, इंडेक्स ऑफ टू डू लिया मैंने। यहाँ पे दिस डॉट टू डू
टू डूज जो हमारा ऊपर का जो है डॉट फाइंड इंडेक्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पास करने वाले हैं हमारा करंट ऑब्जेक्ट, करंट ओबीजे ही लिखता हूँ मैं उसको, और यहाँ पे मैं इस तरीके से, मैं ना इसको नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे करंट ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, और उस आईडी को हम मैच करवा लेंगे इस टू डू की आईडी से, ठीक है। अगर ये मैच हो जाता है तो दिस डॉट टू डूज डॉट स्प्लाइस, इसका यूज क्या है? स्प्लाइस हमारा यूज करता है डिलीट कराने के लिए, ठीक है, रिमूव कराने के लिए कोई भी एलिमेंट, और जब भी ये रिमूव करवाता है तब ये कहाँ से भी आप रिमूव करवा सकते हो, इसके लिए आप ये लिखते हो, और यहाँ पे अपन इंडेक्स ऑफ टू डू पास करवा देंगे, और यहाँ पे 1 करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको स्प्लाइस देखना है तो देखिए यहाँ पे रिमूव द एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड इफ नेसेसरी इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट्स इन देयर प्लेसेस रिटर्निंग द डिलीटिंग एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे उसका काम हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पे हमारा यहाँ पे इंसर्ट अपडेट सारा का सारा काम हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस टू डू सर्विस के अंदर। ओके, नेक्स्ट जाते हैं अपन अपने वाले मतलब अभी जो टू डू की जो लाइफ साइकिल होने वाली वो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।